बीजेपी और कांग्रेस से जो उम्मीदें थी वो अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस दोबारा वापस आए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की वजह है, जो देश सुरक्षित है। बेकार में तो गैस महंगी हो रही है, चीनी सब और सब महंगा हो रहा है, व्यापार क्या करेंगे। दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। आने वाली सरकार कोई भी रोजगार नहीं दे सकती है। अच्छा, रोजगार नहीं दे सकते क्यों? क्योंकि सब निजीकरण की तरफ बचा रहा है। धीरे धीरे काम ही नहीं करना चाहता आदमी, सीधी सी बात है। नमस्कार मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर आकर उत्तराखंड की जनता को 6 वादे करके गए हैं। तो उसी के लिए आज हम हल्द्वानी के राजपुरा में मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों की राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि जो केजरीवाल जी वादे कर गए हैं उन पर यहाँ की जनता कितना विश्वास कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें उनकी जो उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी तो आधे से ज़्यादा हल्द्वानी वहाँ पर मौजूद था। इतनी भीड़ वहाँ पर थी कि उनको मौका नहीं मिला कि वो रामलीला मैदान तक जा पाएँ, उनको बीच में ही स्किप करके निकलना पड़ा था, इतनी भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, चलिए उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार सर। हाँ जी। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी केजरीवाल जी आए थे और वो 6 बड़े वादे करके गए हैं, जैसे कि रोजगार हर घर होगा, और पहले वो आए थे तो बिजली को लेकर वादे उन्होंने किए थे। उसके बाद अब उन्होंने बोला है कि जॉब पोर्टल निकाला जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। तो आपकी नज़र में क्या वो इस जो वो वादे करके गए हैं, क्या वो उन पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल सही खरा उतरेंगे। आपको पूरी उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है। और बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से भी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। आप जो आम आदमी पार्टी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आई है, तो आपको पूरा विश्वास है कि बीजेपी और कांग्रेस से मुक्ति वो दिला पाएगी इस बार? हाँ, चाहे इस बार ना दिला पाए फिर भी अगले इलेक्शन में तो जरूर दिला पाएंगे। जरूर दिला पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको पूरा विश्वास? केजरीवाल पे पूरा भरोसा है, जैसा उनने दिल्ली में किया है वैसा ही वो उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। आपको पूरा विश्वास है केजरीवाल जी? पूरा विश्वास है। आपका नाम? मेरे रविंद्र कुमार मैम। सर, केजरीवाल जी आए थे हाल ही में, जैसे पता ही होगा आप लोगों को, तो वो 6 बड़ी घोषणाएं करके गए हैं, वादे करके गए हैं उत्तराखंड की जनता को। तो उन वादों को आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या वो पूरा कर पाएंगे? मैम देखो, उस वादे को करने के लिए तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में कोई एक आध सीट जीतने से तो उनका वादे पूरे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी सरकार आने में ही वादे कर सकते हैं पूरे। बाकी रही अन्य पार्टियों की, क्योंकि हमने तो शुरू से यहाँ देखा है कि यहाँ पे हमारी आज बीच में हमारी नहीं रही स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी, उनके द्वारा ही विकास कार्य हुए हैं हल्द्वानी क्षेत्र में, और उत्तराखंड सरकार में अधिकतर काम उन्होंने ही कराए हैं। चाहे वो ISBT हो, स्टेडियम हो या जू हो, ये सब चीज़ें थी, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने वो चीज़ें रोक दी हैं। हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस दोबारा वापस आए। आप चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा आए, क्योंकि जो इंदिरा हृदय जी पहले काम करके जा चुकी हैं, उस बेस पे आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस आए? हाँ जी। और केजरीवाल जी के वादों को किस वे में ले रहे हैं आप? अब केजरीवाल जी से ऐसा है ना, यहाँ की जो दिल्ली में उनके बारे में सुनने का है तो वहाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। जो चीज़ आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने वहाँ पे कर रखा है। वो वैसे तो बेस्ट हैं, मगर आप नहीं चाहते कि वो बेस्ट है, ऐसा मतलब उत्तराखंड में भी आए? अब अगर आ जाए हमारे कहने से क्यों, तो मैं अगर आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके वादे भी देख लेंगे। आज तक अन्य पार्टियाँ भी करते आई हैं वादे तो खैर हर नेता ही करता है, क्योंकि पूरे करने के लिए कोई अकेला है। अब ये नायक फिल्म तो है नहीं कि अनिल कपूर की तरह कोई पूरे एक दिन के CM बन के पूरा सिस्टम चेंज कर दे। आज जो यहाँ केजरीवाल जी आए हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो ये सर सभी झूठे वादे हैं सर। जो आने वाला व्यक्ति होता है वादा तो करता ही है। उससे पहले इतने वर्षों तक कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस सरकार ने भी कुछ नहीं किया है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री 2 बार बन चुके हैं, और उन्होंने कोरोना काल में इतना किया है देश के लिए। और आज वैक्सीन जो लग रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की वजह है, जो देश सुरक्षित है। उससे पहले अगर कांग्रेस ने कभी कोई ऐसे कार्य नहीं किए, और ना ही कांग्रेस के समय में कोई कोरोना काल आया। माननीय प्रधानमंत्री जी के समय कोरोना काल आया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और देश को सुरक्षित रखा है। आगे भी भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छे बहुमत से देश को जिताएंगे। का मानना है कि इस बार भी बीजेपी का परचम बुलंद रहेगा? बीजेपी सरकार का परचम बुलंद रहेगा। कांग्रेस सरकार और अन्य सरकारें
ये सब बैठी की बैठी रह जाएंगी। सारी चीज़ें सरकार ही मुहैया कराएगी क्या? आदमी को मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के बाद जो भी उसको प्राप्त हो उसको देखना चाहिए। सरकार का काम है बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं देना, सड़कें देना, न कि किसी के घर का रोजगार देना भी तो है ना सरकार का काम। हाँ, उसका काम रोजगार भी तो जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है, रोजगार भी मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार रोजगार दे रही है और देगी। सर अभी हाल ही में केजरीवाल जी आए थे हल्द्वानी में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ बड़े वादे करके गए हैं, जैसे रोजगार और पलायन को लेकर और जॉब पोर्टल बनाने को लेकर। आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वो वादों पे खरा उतरेंगे? हाँ उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस ये तो बेकार है, बेकार है। आप आम आदमी पार्टी पे पूरा विश्वास कर रहे हैं? पूरा विश्वास। इस बार इनका जो है आम आदमी पार्टी पर पूरा विश्वास है। आपका नाम सर? कुमार सिंह। सर जैसा कि सब जानते हैं अभी हाल ही में हल्द्वानी में केजरीवाल जी आए थे, तो आप उनके वादों को किस नज़र से देख रहे हैं? हाँ, वादे दिल्ली में तो सही कर रखे हैं उन्होंने। दिल्ली में सही किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि अभी जैसे लोग परेशान हो चुके हैं महंगाई की मार से, पहले कांग्रेस थी तो तब परेशान थे, अब बीजेपी थी तब परेशाान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी आई नहीं है, तो अभी सिर्फ उनके वादों को लेकर ही उन्हें जज किया जा सकता है। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम तो आप पार्टी को अच्छी नज़र से देख रहे हैं। अच्छी नज़र से देख रहे हैं, एकदम पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ वादे हुए हैं तो पूरे होंगे। और अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी, तो मतलब उनमें क्या, उनकी सरकार जब थी तो क्या दिक्कतें आई मैम, या अभी क्या दिक्कतें हैं? किसकी सरकार में? कांग्रेस? बीजेपी की। अभी फिलहाल बीजेपी है, तो अभी क्या दिक्कत बीजेपी में तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। मोदी ने जो करा है वो अच्छा किया है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर आप क्या बोल रहे महंगाई बढ़ी है तो उन्होंने सुविधाएं भी उतनी करी हैं। हैं? अच्छा, आपका मानना है कि अगर हाँ गैस सिलेंडर बांटे हैं और हर तरह से वो तैयार रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात उन्होंने मंदिर बनवाया है। अच्छा, हम लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि उन्होंने मंदिर बनवाया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हल्द्वानी में आज निकले हैं सर्वे करने के लिए कि केजरीवाल जी जो वादे करके गए हैं उन पर वो कितना खरा उतरेंगे। कुछ लोगों ने तो बोला कि हाँ केजरीवाल जी की सरकार अगर आती है आम आदमी पार्टी इस बार तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। वो सब आप देख चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जिन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने जिन लोगों से बात की उन लोगों को शायद नहीं पता कि केजरीवाल जी आए भी थे हल्द्वानी में या नहीं। वो अपना सिर्फ काम पर ही ध्यान लगाते हैं, इससे एक्स्ट्रा नहीं। हमने उनसे बातचीत की, अभी हम जा रहे हैं आगे और भी देखेंगे। आपको पता है अभी हाल ही में केजरीवाल जी आए थे जी। वो 6 बड़े वादे करके गए हैं रोजगार को लेकर, पानी और रोजगार। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वो खरा उतरेंगे? सोचते ये रहे हैं कि उतरेंगे। आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का इस बार? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वो अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार आती है तो वो ज़रूर विकास करेंगे? हाँ वो तो हो सकता है, थोड़ा बहुत तो कहा सुनने में तो आई। मैं मीटिंग में गया था, इस बात नहीं, रैली में गया था, वादे किया हमसे कि हाँ होंगे। आप रैली में गए थे तो आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने कुछ कहा है तो वो करेंगे? जी बिल्कुल, रैली में गया तो यहाँ भी करेंगे। हाँ, और बीजेपी की सरकार में क्या दिक्कतें आ रही हैं? बीजेपी सरकार में दिक्कत तो पता ही आपको है ही, सारी दिक्कत ही हैं। मेन दिक्कत किस चीज़ की आ रही है? जैसे आप यहाँ अभी दुकान लगाई है आपने अपनी, व्यापार में किस तरीके की दिक्कत आ रही है? व्यापार में तो गैस महंगी हो रही है, चीनी सब ऑलमोस्ट महंगा हो रहा है, व्यापार क्या करेंगे? महंगाई की वजह से आ रही है बहुत दिक्कत, लेकिन रोजगार से जुड़े मुद्दे और पलायन से जो अभी वो बिजली को लेकर सब करके गए हैं वादे, उन सब को देख के आपको लगता है कि अगर उत्तराखंड में आती है आम आदमी पार्टी की सरकार तो सब अच्छा होगा? जी कोशिश करते हैं कि अगर वोट दें तो हो जाए। अभी आम आदमी पार्टी से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री वो आए थे, वादे करके गए हैं, आप उनके वादों को किस तरह से देख रहे हैं? हम नहीं मानते सर। नहीं मानते? क्यों? हम जो सरकार है, हमारा वोट है, गुफ्तगू है, हमारा वोट हम किसी को भी दे सकते हैं। नहीं वोट देने का नहीं, हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है वादे वो पूरे कर सकते हैं जो वो बोल कर गए हैं? नहीं कर सकते ऐसा। नहीं कर सकते? हाँ मैं वही तो पूछ रही हूँ, वोट आपसे नहीं पूछ रही हूँ। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो कौन सी पार्टी पे वैसे विश्वास है? विश्वास हमारा कोई भी पार्टी है, हम अच्छा। विश्वास है सर, हम नहीं अच्छा कर ठीक सकते। है। अभी बीजेपी के काम से खुश हो? हाँ बीजेपी के काम हाँ, बीजेपी भी ठीक ही है सर। सर जैसा कि अभी केजरीवाल जी आए थे यहाँ पर तो वो 6 वादे करके गए हैं ना रोजगार से रिलेटेड और पलायन से रिलेटेड, तो उन वादों को किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैम क्या देखें, आप जो भी पार्टी आती है वो हर कोई तो वादे करती है, कोई ना कोई वादा ही करके आती है। वो कहती है आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बिल्कुल सही कहा, वादे तो सब करते हैं पर पूरा जो करता है बात उसकी होनी चाहिए। जी हाँ, तो आपको क्या लगता है एक कुछ तो माइंडसेट किया होगा कि हाँ अगर ये कुछ बोल रहे हैं सामने से तो आने वाले टाइम में हो सकता है हो जाए, हो भी ना सकता है मैम, भी जब हो। दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, तो अभी प्रॉपर माइंडसेट नहीं किया, बट अगर वहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है।
जी। तो आप उनके वादों को सुनकर क्या खुशी हुई आपको या फिर क्या सोचा आपने? हाँ, खुशी है उस बात को, तो अगर वो आएंगे तो हो भी सकता है ऐसा, अगर हो गया तो बढ़िया ही है फिर यहाँ के लिए। आपका नाम? महेश जोशी बोलिए। सर, जैसा कि आपको पता है और हमें भी पता है कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में हल्द्वानी में केजरीवाल जी आए थे, तो वो जो वादे करके गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो जो वादे करके गए हैं उन पे खरा उतरेंगे, करेंगे पूरा? हाँ, पूरा हो सकता है, लेकिन अब पब्लिक चाहे ना चाहे वो पब्लिक पे डिपेंड है वो तो। अच्छा, सब पब्लिक पे। अभी आपने तो कुछ सोचा होगा ना कि हाँ अब इतना वादे जो वो करके जा रहे हैं, कुछ तो माइंडसेट किया होगा कि हाँ हो सकता है पूरा करे या फिर सरकार बन सकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कभी फ्री के चक्कर में नहीं रहता। आने वाली सरकार कोई भी रोजगार नहीं दे सकती है। अच्छा, रोजगार नहीं दे सकती? क्यों? क्योंकि सब निजीकरण की तरफ बचा रहा है, धीरे धीरे काम ही नहीं करना चाहता आदमी, सीधी सी बात है। ये है समस्या सब। तो जो आदमी काम नहीं करना चाहते उनका तो खैर क्या ही करेगी सरकार। फैक्ट्री में सर्विस करता था, देखता था वहाँ पे सब लोग बैठ करके बाहर कैंटीन में चाय पी रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो कोई फैक्ट्री घाटे में चले गई, बंद हो गई। तो ऐसी सब समस्याएं होती हैं। सर का मानना है कि जब आदमी करना ही नहीं चाहता तो कोई भी सरकार जो है वो रोजगार नहीं दे सकती, खुद के करने से होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हो सकता है केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे हों। कुछ लोगों ने बोला नहीं, बीजेपी सरकार में जो हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, वो सब आप देख चुके हैं। और बाकी की ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।